हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 लेक्चर हो गए हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो उसमें हमने मेनली जो पढ़ा है वो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और हम लोगों ने जो पढ़ लिया है सेंट्रोइड फाइंड करना हम लोगों ने सीख लिया है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। लास्ट टाइम का हमने डिराइव भी कर लिया था। और फिर सर्किल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को फाइंड करने मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। एक ट्रायंगल मुझे गिवन है, तो ध्यान रखना कितनी बातें हो गई हैं हमारी, तभी हम आगे बढ़ने का फायदा है। ABC गिवन है, मुझे सर्किल सेंटर निकालना है। तो क्या प्रॉपर्टी बताई है सर्किल सेंटर जो होगा OA = OB = OC लगा देते हैं, हमारे पास सर्किल सेंटर आ जाता है। तो सेंट्रोइड आपको क्लियर हो गया है, सर्किल सेंटर आपको क्लियर हो गया है। अच्छा जी, बात की हम लोगों ने इन सेंटर। अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास A B C, A पॉइंट क्या है x1 y1, B पॉइंट क्या है x2 y2 और C पॉइंट क्या है x3 y3। ओके, मुझे इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, I से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं BC निकालूंगा, इसको A बोल देंगे, A के सामने B बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे C। क्या मैं AB BC और AC निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद जो आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे जो हम लिखे थे, इन सेंटर x कोऑर्डिनेट Ax1 + Bx2 + Cx3 / A + B + C था। और y कोऑर्डिनेट क्या था, Ay1 + By2 + Cy3 / A + B + C। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको x सेंटर भी बताया था, अपना आप सिस्टम में देख सकते हो। x सेंटर, अगर मैं A के सामने वाले x सेंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो x सेंटर बनेगा, जो सर्कल बनेगा उसको देख, तो A वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, -a। क्लियर? तो अब आगे बढ़ने से पहले सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है। चलो, सर्किल सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। एक टर्म रह गई है हमारी ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ऑर्थो सेंटर हम तब पढ़ेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद एनकेसी के लिए। तो जब हम स्लोप फाइंड आउट करना सीख लेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये सब सीख लेंगे, तब ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना सीख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, the ortho center of triangle ABC is B and the circumcenter is S। circumcenter S है और वो मुझे गिवन है AB। if A is origin then the coordinates of C are। हाँ जी, ट्रायंगल है ABC और जो ऑर्थो सेंटर है वो B है। ऑर्थो सेंटर का क्या मीनिंग है, जहां पर परपेंडिकुलर मीट करते हैं, फिगर में करते हैं। देखो, तो अगर परपेंडिकुलर मीट करते हैं, ऑर्थो सेंटर B ही है, वर्टिसेस ही है, तो ये सिंपल सी बात है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रही होगी। देखो, A से परपेंडिकुलर और C से परपेंडिकुलर B पर मीट कर रहा है, तो एंगल भी 90 हो जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये आपको समझ आना चाहिए, ऑर्थो सेंटर B ही है। ठीक है, एंड द सर्किल सेंटर इज S। A इज ओरिजिन। हाँ जी, A ओरिजिन है, ये तो 0 0 इसका सर्किल सेंटर यानी बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर S है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल आएगा, ये बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हाइपोडायमेट्री का काम करेगा। तो इसका जो सेंटर है वो S A B, यानी हाइपो का मिड पॉइंट A B। पता होगा ये बात सभी को, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो का मिड पॉइंट ही सर्किल सेंटर होता है। S = C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं C के। तो क्वेश्चन नंबर बड़ा सिंपल हो गया। अब देखो AC, A एंड C इज डायमीटर, A गिवन है, C फाइंड करना है। C को क्या बोल दिया मैंने, x y बोल दिया, और जो S है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ, जो मिड पॉइंट A है, A = x1 + x2, x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आएगा समझ में। AC का मिड पॉइंट ऐसा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। B = किसके थ्रू होगा, y1 +
बाई 2 और तो y इज इक्वल टू 2b। तो c की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई x और y की वैल्यू आ गई है 2a एंड 2b आपका। क्लियर क्वेश्चन? ऐसे आपके क्वेश्चंस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसेंट ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस। हाँ जी, मुझे ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ए 0 0 बी 5 2 एंड सी 16 12। सी कितना है 16 एंड 12। इन सेंटर फाइंड करना है, तो इन सेंटर के लिए सबसे पहले मुझे साइड्स पता होनी चाहिए। साइड्स निकालते हैं, ए निकालते हैं। जो ए बी आ रही है, ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस बी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। ए बी की वैल्यू आ रही है रूट 29। बी सी 16 माइनस 5 1 to 1 प्लस 1200 हो जाएगा रूट 131। ओके, अच्छा ये निकालते हैं 16 12 4 3 जब निकाल लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस 144 कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 144 400 हो गया 20 आ गया। कितनी आ गई है 20 आ गई। मेरे को इन सेंटर निकालना है। अब मुझे ये मेरी साइड ए हो जाएगी, ये बी कितना हो जाएगा 20 और सी कितना हो जाएगा रूट 29। ए पता है, बी पता है, सी पता है। मुझे आई फाइंड करना है, तो आई किसके इक्वल होगा ए एक्स 1 रूट 31 इंटू 0 0 प्लस बी एक्स 2 ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3। तो क्या फॉर्मूला होता है? अभी लिखा था मैंने ax1, a की मल्टीप्लाई x1 के साथ करूंगा 0 प्लस b x2 25 जा 100 प्लस c x3 16 रूट 29 16 रूट 29 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो रूट 131 प्लस रूट 131 प्लस 131 प्लस और स्टेटमेंट 0 0 5 12 एंड 16 12 और यहाँ पर चेक करते हैं कभी तो हमारे ये 5 12 ठीक है 0 0 5 12 एंड 16 12 इसको। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रूप में आ गया ना यहाँ से। एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 5 12 है, मुझे ट्रायंगल गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए तो है 0 0 और बी 5 12 एंड सी 16 12। ठीक है जी। इन सेंटर फाइंड करते हैं, सेंटर साइड फाइंड करने के लिए साइड फाइंड करते हैं। हाँ जी, साइड्स यहाँ से 5 0 5 12 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25 13 आ जाएगी। निकाल देना 16 माइनस 20 आएगी तो देखो। अच्छा ये वाला साइड निकालो 16 माइनस 5 16 माइनस 5 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, तीनों साइड से निकाल दिया मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। अब आई निकालना है। आई इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा x1 y1, ये क्या होता है x2 y2 और ये वाला पॉइंट क्या होता है x3 y3। ये a है, ये b है और ये क्या है c है। और लगाओ ax1 आई का जो x कोऑर्डिनेट होगा a into x1 0
bx2 25 जा 100 प्लस cx3 13 into 16 टाइम जा 160 और 48 208 divided by a plus b plus c 13 and 11 24 and 20 44 तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे y कोऑर्डिनेट a y1 0 b y2 20 12 240 plus c y3 13 into 12 156 divided by 44 सोल्व कर लो आपका आंसर। ठीक है, क्लियर दोनों क्वेश्चन। इन सेंटर फाइंड करना है, ये ध्यान रखना जो जो अब तक सिखाया सेक्शन फॉर्मूला। तो ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the centroid and circumcenter of triangle are, if the centroid and circumcenter of a triangle are, circumcenter of a triangle are 3 3 and 6 2 respectively, 3 3 and 6 2 respectively, then the orthocenter is, then the orthocenter is, हाँ जी आपको orthocenter फाइंड करना है। क्लियर, सेंट्रोइड को हम लोग G से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, सर्क्यूमसेंटर को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थोसेंटर को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, इफ द सेंट्रोइड एंड सर्क्यूमसेंटर, सेंट्रोइड और सर्क्यूमसेंटर गिवन है और ऑर्थोसेंटर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, HG अपॉन G1। यानी जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड G वो ऑर्थोसेंटर और सर्क्यूमसेंटर के डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये आप लोग लिख लेंगे बहुत अच्छे से, बार बार काम आएगा। सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्क्यूमसेंटर का रिलेशन है, इफ द लाइन सेम लाइन, जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी HG अपॉन GO इज इक्वल टू 2:1 होगा। ठीक है, ये करते हैं। यहाँ पर कहीं पर H है, यहाँ पर कहीं पर G है और ये है, तो ये रेशियो क्या होगा 2:1। अच्छा क्या क्या गिवन है मुझे, सेंट्रोइड 3 3 गिवन एंड सर्कमसेंटर कितना गिवन है 6 2 गिवन। ऑर्थोसेंटर फाइंड करना, ऑर्थोसेंटर अगर फाइंड करना है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, एक्स वाई बोल दिया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला, HO को जो G पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मुझे H और O दिया तो मैं G फाइंड करता, इस बार मुझे G गिवन है, H फाइंड करना है। अब ये बताओ इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, जो 3 है, वो इक्वल होगा 2 6 12 plus 1 into x plus m plus n 2 plus 1 3 9 is equal to 12 plus x और x is equal to minus 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट है जो 3 है, ये वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा 2 2 4 plus y divided by 3 9 is equal to 4 plus y और y is equal to 9 minus 4 कितना आ जाएगा 5। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, HG divided by GO is equal to 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the middle
points if the middle point of sides of triangle are, next question try करेंगे इसको, if the middle point of side of triangle are, middle points of sides of triangle are -2 3, 4 -3 and 4 5 then centroid of triangle is, triangle का centroid आपको फाइंड करना है, ऑप्शन लिख लो 5/3 2, 5/6 1, 1 5/6, 2 5/3। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन नहीं है कि ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है, आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। और मे भी कोई ऐसा पूछ सकता है द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दीस, ट्रायंगल्स के साइड्स के मिड पॉइंट है, आपको वर्टिसेस भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपने वर्टिसेस फाइंड कर लिए फिर तो सेंट्रोइड फाइंड हो जाएगा। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, जिनका मिडल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मिडल पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, -2 3, 4 -3 एंड 4 5। इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q एंड इसको बोल दिया R। क्लियर? देखो आराम से। उसके बाद आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड इक्वल्स होते हैं x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y। इस पॉइंट को बोल दिया जो हमें नहीं पता x1 y1, इसको क्या बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया x3 y3। अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने x1 x2 x3 y1 y2 y3 फाइंड कर लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद तो आपका सेंट्रोइड फाइंड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ से ए बी का मिड पॉइंट है r, ए बी का मिड पॉइंट क्या है r, तो जो r का x कोऑर्डिनेट है यानी 4 = x1 + x2/2, यानी क्या जाएगा यहाँ से x1 + x2 = 8। अभी मैं सिर्फ x की बात, अच्छा यहाँ से इसी तरीके से यहाँ से देखो 5 = y1 + y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो 10 = y1 + y2/2। ठीक है, दो इक्वेशन। अच्छा यहाँ से देखो b और c का मिड पॉइंट भी है, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 + x3 / 2 = -2, तो यहाँ से आएगा x2 + x3 = -4, और यहाँ से क्या आएगा y2 + y3 = 6। ओके, अच्छा जी यहाँ से x1 + x3/2, यहाँ से आएगा x1 + x3 = 8 हो जाएगा, / 2 = 4 आएगा, और क्या आएगा y1 +
प्लस y3 इज इक्वल टू -6 है। हाँ जी, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, यानी टोटल मेरे पास 6 इक्वेशन एंड 6 वेरिएबल है। तो यहाँ से आप x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ से आप y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। हाँ जी, यहाँ से x1 की वैल्यू 8 x2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से x1 इज इक्वल टू 8 x2, 4 हो गए। सेकंड और थर्ड में पुट कर दो। हम सेकंड x1 की वैल्यू फाइंड किए तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4, ये तो ऐसे रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर x1 की जगह रख देता हूँ 8 x2, 8 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, 8 उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऊपर में तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2x3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, क्या आ जाएगा x1। यहाँ हम इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ गए। ऐसे ही सेम तरीके से आपको ये तीन इक्वेशन, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, तीनों की वैल्यू। x1 x2 x3 पता है, y1 y2 y3, यानी मुझे वर्टिसेस पता होंगे। वर्टिसेस पता होने के बाद बड़े आराम से सेंट्रोइड में फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक तरीका तो ये। सेकंड, आपको जो मिड पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपसे सिर्फ सेंट्रोइड पूछे मिड पॉइंट्स देने के बाद, क्या पूछ रहा है, सिर्फ सेंट्रोइड आपसे पूछ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको वर्टिसेस फाइंड करने की। ये जो ट्रायंगल बन रहा है PQR, PQR जो ट्रायंगल बनेगी, इसका जो सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोइड ABC का होगा अगर मिड पॉइंट है PQR। तो मैं बड़े आराम से ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है G, इसको बोल दिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो 4 + 4 8 - 2 6/3, 6/3 होता है ये एक्चुअल इक्वेशन। और 5 - 3 2 + 3 5/3। तो सेंट्रोइड जो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 2 एंड 5/3 आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ सेंट्रोइड निकालना है, बट अगर आपको वर्टिसेस फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको फिर अपना प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question is the centroid of the triangle formed by points. Centroid of triangle. Centroid of triangle formed by points AB, BC, and CA is origin. Find a cube plus b cube plus c cube is equal to, जल्द से करो, ऑप्शन दूंगा इसके, ऑप्शन को मत करो, बहुत इजी हो जाएगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट इज ओरिजिन, 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे जो ट्रायंगल बनी है उसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है। आपको a क्यूब b क्यूब c क्यूब फाइंड करना है। स्टार्ट डूइंग दिस। हाँ जी, अब इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उनका जो सेंट्रोइड होगा यानी G,
क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट b प्लस c प्लस a। हाँ जी, ये होगा या नहीं होगा सेंट्रोइड? और क्वेश्चन में जो सेंट्रोइड दिया है वो क्या दिया हुआ है? ओरिजिन 0 0, तो मीनिंग x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, मीनिंग a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, so divided by 3 is equal to 0, it means a plus b plus c is equal to 0। अच्छा, जब a plus b plus c 0 है तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसके इक्वल होगा 3ab c के इक्वल। क्लियर? जी, आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके लिए इस टॉपिक के बाद हमारा जो आपका जो 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सीबीएसई के लिए आपका खत्म हो जाएगा। सीबीएसई के लिए आप जो हमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, प्लेनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और जितनी सेंट्रोइड सर्कमसेंटर, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक जो मेन बात और रहती है, उसके बाद आपको बड़े आराम से आज और कल ये 2 दिन में ये चैप्टर बोर्ड से सीबीएसई से खत्म कर लेना, आपकी जो बेसिक बुक है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोऑर्डिनेटर्स। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना आ गया तो आप कोऑर्डिनेटर्स का एरिया भी बड़े आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी ट्रायंगल है। ए क्या है? x1 y1, बी क्या है? x2 y2 और सी क्या है? x3 y3। एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट थिंग, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा से प्रेजेंट कर लेते हैं हम ट्रायंगल के एरिया को। कितना होगा? हाफ इंटू, ठीक है जी, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इस पर एरिया बार बार पॉजिटिव होगा, ये बात मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर मोड साइन लगा देंगे। ठीक है? ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। क्लियर? तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत अच्छे से लर्न कर लो इसको। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y। यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1, को पैटर्न समझ लो, प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिराइव भी कर सकते हो, बड़े आराम से। कोई भी ट्रायंगल मेक कर लो, ये ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी। ए कितना है? x1 y1, बी कितना है? x2 y2 एंड सी कितना है? x3 y3। अच्छा, ये डिराइव कैसे करोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, सी से परपेंडिकुलर डालो और बी से परपेंडिकुलर। नेम रख लेते हैं ए बी सी हो चुके हैं डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, अच्छा कैसे डिराइव करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? आप लोग क्या सभी बच्चों को सी ई डी ए एक ट्रेपेजियम बनती है। सी ई डी ए क्या बन रही है? एक ट्रेपेजियम। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल। और ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से यहाँ तक सी ई तो कितनी है? y3 और ये कितनी है? y1। ये डिस्टेंस कितनी है? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। तो आप लगा देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सेम तरीके से सी ई एफ बी भी एक ट्रेपेजियम है। ये y3 है, ये वाली साइड y2 है, यहाँ तक x2 है और यहाँ तक x3 हो जाएगी x2 माइनस x3।
क्या लगा देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एवरी हाइट। ठीक है, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दो, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करने के पास मेरे पास कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। बट अब मेरे को कंप्लीट फिगर का एरिया नहीं, मुझे तो सिर्फ एबीसी का एरिया चाहिए। अच्छा, कंप्लीट फिगर से आप ये वाली ट्रेपेजियम ए बी एफ डी, ए डी एफ बी जो आपकी ट्रेपेजियम है उसका एरिया माइनस कर दो। ये वाली साइड y1 है, ये y2 है, ये वाली साइड कितनी जाएगी, कितनी जाएगी, यहाँ तक x2 और यहाँ तक x1, x2 माइनस x1। ठीक है, ये तरीका है एरिया। अच्छा, बहुत ध्यान से फॉर्मूला लगा रहे हैं, कहीं पर भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब देखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर मुझे 3 पॉइंट्स पता है तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, एरिया फाइंड कर सकते हैं वगैरह। अच्छा जी, अगर हमें 3 पॉइंट्स पता हो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट्स के पास दो भी बातें हैं, या तो वो कोलिनियर होंगे या वो कोलिनियर नहीं होंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB को मिलाया, BC को मिलाया एंड AC को मिलाया, ट्रायंगल मेक नहीं करेंगे। अगर ट्रायंगल मेक नहीं करते हैं तो इट मींस एरिया इज 0, एरिया इज 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, AB को मिलाओ, BC को मिलाओ और AC को मिलाओ, तो क्या मेक करेंगे, वो ट्रायंगल मेक करेंगे। ट्रायंगल मेक करेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर एरिया है तो एरिया 0, अगर एरिया है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो यानी अगर मैं 3 पॉइंट से एरिया फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर ले, एरिया, और एरिया अगर 0 आ जाता है इट मींस पॉइंट इज कोलिनियर, पॉइंट्स ट्रायंगल मेक नहीं कर रहे। अगर एरिया 0 है तो फिर इसका मीन ट्रायंगल, अगर एरिया 0 नहीं आता तो पॉइंट्स ट्रायंगल मेक कर लेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई। इफ एरिया इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर। देखो क्वेश्चंस, find the area of triangle whose vertices are, question है, find area of triangle whose vertices are A into B plus C, A into B minus C और माइनस A एंड C। Find area of triangle whose vertices are this। करो, मुझे एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, x1 y1, सेकंड को x2 y2 और इसको क्या बोल दिया x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू मोड। हाँ जी, क्या होगा, हाफ इनटू, मोड लगाने की जरूरत नहीं आपको बार बार, बस एरिया नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लिखना। ठीक है, हाफ इनटू x1 a इनटू y2 माइनस y3, b माइनस c माइनस c, b माइनस 2c हो जाएगा। b माइनस कितना हो जाएगा 2c प्लस a इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1, c माइनस b माइनस c, तो माइनस b आ जाएगा, प्लस x3 यानी माइनस a इंटू y1 माइनस b प्लस c, b प्लस c माइनस b 2c आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाफ इंटू AB माइनस 2AC माइनस AB एंड माइनस 2AC आ जाएगा, प्लस AB कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया माइनस 4AC, माइनस 4
ए एंड सी माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 माइनस 2ac आएगा। हमें अभी ए और सी की वैल्यू नहीं पता, तो जो भी वैल्यूज होंगी अगर उसको पुट करने के बाद नेगेटिव बचता है तो आप लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो आप लोग कर लेंगे बड़े आराम से। हाँ जी, क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ quadrature whose vertices are a b c and d 1 2 6 2 5 3 and 3 4. Find the area of quadrature whose vertices are a b c and d. मुझे एक quadrature दिया है, हमें नहीं पता क्या है क्या है। a b c and d, मुझे एरिया फाइंड करना है quadrature का। ठीक है, ज्वाइन कर दो। a कितना है 1 2, b कितना है 6 2, c कितना है 5 3 एंड d कितना है 3 4। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप लोग AC को ज्वाइन कर लो। AC को कर दो, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लो। क्या मैं बड़े आराम से ABC का एरिया निकाल सकता हूँ? अभी तो हम लोगों ने सीखा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना। तो ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x1 1 इंटू 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 प्लस x2 यानी 6 इंटू y3 3 माइनस 2 1 प्लस x3 5 इंटू y1 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 5 बाई 2। किसका एरिया आ गया है, ABC का एरिया आ गया 5 बाई 2। सेम तरीके से आप लोग ACD का एरिया निकाल लो, इन वर्टिसेस के में दोनों एरिया को ऐड करो। क्लियर है, कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका होमवर्क है मैं आपको यही बता देता हूँ, बड़े आराम से जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर आप अपने 10th सीरीज की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कंप्लीट कर। ठीक है, यही फॉर सब यूज होगा, और जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड करो। क्लियर? ओके, थैंक यू।